हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि कुर्सियाँ कैसे चलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी 11 mm की कुर्सियाँ हुक है। आप देख सकते हो, बिल्कुल कहीं भी आप जाओगे तो किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। कॉस्मेटिक की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लेंगे। पहले मैं नॉट बनाना सिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से इंडेक्स फिंगर लेंगे और इस पर इस तरीके से धागा लपेटेंगे ऐसे। देखिए, यहाँ से हमने जॉइंट कर दिया। अब इसको हम ऐसे हाथ रखेंगे, ये वाला थंब रखेंगे और इसको नीचे की तरफ निकालेंगे और इसको अंदर ऐसे ले लेंगे। ये जो छोटा वाला धागा है इसको हम अंदर बीच में, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे धीरे धीरे इस तरीके से। ये हमारी नॉट बन के तैयार हो गई। इस वाली फिंगर पर हम ऐसे धागा लपेट लेंगे और देखिए हम इसको इस तरीके से, ये हमारी नॉट तो बन गई है और इसकी जो गांठ है ना, उसके ऊपर हम अपना थंब रख लेंगे। इस तरीके से कुर्सिया हुक को डालेंगे और इस गांठ को ऐसे पकड़ेंगे, छोटे वाले धागे को, और बड़े वाले धागे को खींच देंगे इस तरीके से। ये हमारी गांठ छोटी हो जाएगी। हमारी जो नॉट है, इसको गांठ लगाते हैं, इसको हम नॉट बोलते हैं। तो नॉट को इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारी छोटी हो जाएगी। देखिए गाइस, छोटी हो गई। अब इसको हम इतनी छोटी रखेंगे कि ये हमारी कुर्सिया हुक में घूम सके। फिर देखिए, हम इस बाल को इसको ऊपर रखेंगे। इसका जो मुंह बना हुआ है, कट लग रहा है, उसको ऊपर रखेंगे और ये धागा ऐसे रख के और इस वाली कुर्सिया को धागे के नीचे लगाएंगे और इस तरीके से धागे को ऊपर ले लेंगे। और लेने के बाद में हम इस वाले जो हमारा कट लगा हुआ है, इसके अंदर ये धागा फंसाएंगे और ये जो होल है ये वाला, इसके अंदर से निकाल लेंगे हम इस तरीके से। इसमें फंसाते हुए धीरे धीरे ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, हमारी ये एक चेन बन गई। फिर इसी तरीके से फिर दोबारा से धागे को इसी हुक में फंसाएंगे ऐसे और फिर इसको इस तरीके से निकाल लेंगे ऐसे। देखिए, 2 चेन बन गई। फिर हम ऐसे ही थंब रखते हुए आएंगे और फिर हम धागा इसको ऊपर ले लेंगे और ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि ये थोड़ा सा हुक में जो हमारा जो फंदा है, ये जो धागा है, इसको हमें इतना लूज रखना है कि हमारी कुर्सिया हुक निकल सके। ऐसा ना कि ज़्यादा छोटा कर दिया तो निकलेगा भी नहीं। अब देखिए, इस तरीके से हम फिर दोबारा से धागा फंसाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम ऐसे निकालते जाएंगे धीरे धीरे। आप प्रैक्टिस करोगे तो 2-4 बार में ही आपको आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारी चेन बन के रेडी हो रही है गाइस। इस तरीके से ऐसे निकालेंगे और इस तरीके से हमारी चेन रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी चेन बनाना चाहो उतनी चेन बन जाएगी इस तरीके से। और इस धागे को हम इस वाली फिंगर पर लपेट लेते हैं। अब देखिए, अब मैं डबल क्रोशिया बता रही हूँ कि डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। ये हमारी चेन बन गई और नॉट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब देखिए गाइस, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। देखिए, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब ये मेरा जो थंब रखा है, ये तीसरे नंबर की चेन है। ऐसे ही धागा फंसाया और ये तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर डाल दूंगी ऐसे, और फिर इसके अंदर से ऐसे ही ले आएंगे, हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे इसको। ऐसे खींच लिया। अब देखिए, ये हमारे 3 फंदे हो गए, आप देख सकते हो। देखिए, हमारे ये 3 फंदे हो गए। अब 3 फंदों को हम 2 निकालेंगे। ये लास्ट वाला नहीं निकालेंगे, आगे वाले 2 इस धागे को इस तरीके से 2 में से निकालेंगे। अब देखिए, पीछे वाला हमने बचा लिया था और एक ये हमने धागा निकाला तो एक ये आ गया। अब फिर से 2 रह गए तो फिर से हम निकालेंगे और इसे इस तरीके से निकाल देंगे इसे। अब देखिए, जो हमने फोल्ड करा था ना, 3 चेन तो हमारी ये वाली आ गई और एक डबल क्रोशिया बन गई। जो हमने धागा लपेटा था वो हमारी डबल क्रोशिया बन गई। और जो हमने तीसरी चेन में लिया था तो वो 3 चेन उठ के ऊपर आ जाती हैं इस तरीके से। तो देखिए, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर देखिए, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया कैसे करेंगे। तो देखिए, ये नेक्स्ट वाली चेन है, इसके अंदर डालेंगे हम और फिर दोबारा से इस तरीके से धागा लेंगे और बाहर की तरफ खींच लेंगे। फिर देखिए, हमारे ये 3 हो गए और 3 में से आगे के जो 2 हैं उन्हें निकाल देंगे, पीछे के रहने देंगे। फिर दोबारा से धागा लपेटेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशिया 2 बन के रेडी हो गई। फिर देखिए, फिर धागा लपेटेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से डालेंगे और फिर हम ऐसे निकाल देंगे बाहर की तरफ। और देखिए, फिर आगे वाले 2 हैं, उनको 2 को निकाल के इस तरीके से, और फिर 2 रह गए। फिर दोबारा से धागा लपेटेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। ये निकल गया। फिर दोबारा से हम इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में डालेंगे और फिर दोबारा से इस तरीके से निकाल देंगे 2
और 2 के बाद में फिर एक बार निकाल दिया। इसे कहते हैं हम डबल क्रोशिया गाइस। तो मैं डबल क्रोशिया के एक राउंड आपको करके दिखा रही हूँ। और गाइस और भी अच्छे से सीखना हो तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोस पड़ी हैं, जो एक डबल क्रोशिया मतलब डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं वो भी पड़ी हुई है, ट्रिपल क्रोशिया किसे कहते हैं वो भी पड़ी हुई है। सभी तरीके की वीडियो मिल जाएंगी अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो। और भी किसी भी मैटर में आपको पूछना हो, किसी भी साइज़ की पोशाक के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो गाइस एक कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर न्यू कौन हैं। इस तरीके से 2 और 2 का फिर 1। अब देखिए हर चेन में हम एक एक बार इस तरीके से करते हुए आएंगे, हर चेन में एक एक बार करते हुए आएंगे तो ये हमारा अपने आप से ही आगे बढ़ती हुई चेन बन जाती है। देखिए इस तरीके से ये हमारी चेन बन गई। देखिए आप देख सकते हो कितना एकदम से क्लियर आया है। आप देखो बिल्कुल आया है ना, बहुत अच्छे से। अब देखिए अब हम फिर दोबारा से इसे टर्न करेंगे और मैं अब बताऊंगी आपको कि हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से ये वाला जो धागा होता है ना, इसको हम पीछे की साइड से लेंगे, इसके पीछे से लेंगे, आगे से नहीं, जिससे कि आपको क्लियर दिख सके। फिर देखिए एक चेन लेंगे और 2 चेन लेंगे। जो हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से करते हैं। तो ये 2 चेन ले ली, अब धागा फिर लपेट लिया हमने और जो हमारी ये फर्स्ट चेन है इसी के अंदर डाल देंगे। डाल के फिर दोबारा से धागा लेंगे पीछे से, डालने के बाद भी धागा लेते हैं और डालने से पहले भी धागा लेते हैं। अब देखिए ये हमारे 3 हो गए। तो देखिए जब हमने डबल क्रोशिया करा था तब भी हमारे 3 हुए थे, बट हमने डबल क्रोशिया में पहले आगे वाले 2 निकाले थे, फिर बाद में 2 पीछे वाले निकाले थे। अब देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया बता रही हूँ। तो हाफ डबल क्रोशिया में क्या करते हैं कि ये हमारे 3 हो गए, तीनों को हम ऐसे धागा लपेटेंगे और एक साथ निकाल देंगे पूरे। डबल क्रोशिया को हमने 2 बार में निकाला था और ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया, इसको हमने एक साथ निकाल दिया। तो ये हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट चेन हमारी ये रही और इस नेक्स्ट चेन में भी इस तरीके से धागा लेंगे। फिर ये हमारे 3 हो गए और तीनों को फिर दोबारा से एक साथ निकाल देंगे, फिर धागा लपेटेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से 3 कर लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं गाइस। इस तरीके से ऐसे इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी ऐसे हर चेन में। फिर नेक्स्ट वाली में करेंगे और फिर 3 हो गए और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाली में करेंगे, फिर 3 हो गए और फिर तीनों को निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाली में करेंगे और फिर तीनों को इस तरीके से निकाल देंगे। ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे गाइस। और नॉट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया और हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया। आशा करती हूँ गाइस कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और नहीं भी आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी इसी तरीके की वीडियो डली हुई हैं, तो वहाँ से आप और भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया का राउंड और एक डबल क्रोशिया का दोनों का राउंड बन के आया है। तो आप देख सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।